एक विट्ठलनाथ भगवान का मंदिर है, साक्षात नारायण है। संतों के जीवन में देखिए, दुख और सुख जो कुछ भी आता है भगवान की कृपा प्रसाद समझ करके उसे स्वीकार करते हैं और उसमें मस्त रहते हैं। एक संत जी, उनकी पत्नी बहुत उनसे प्रेम करती थी। आहा, विट्ठलनाथ के दरबार में आकर के विट्ठलनाथ के सामने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु मेरे अनुकूल पत्नी देकर के आपने बड़ी कृपा करी, क्योंकि मैं जब भजन करने के लिए जाता हूं, मैं पूजन करने के लिए जाता हूं, तो वो पूजन सामग्री ला करके रख देती है, फूल माला बनाती है, चंदन घिसती है। वो एक माला जप करती है, मैं एक माला जप करता हूं और आनंद आता है। प्रभु मेरे अनुकूल पत्नी देकर के आपने मेरे ऊपर बड़ी कृपा करी, ये आपकी करुणा है, आपकी कृपा है मेरे ऊपर। अब बगल में एक संत जी आकर के वो भी प्रार्थना करने लगे। उनके शरीर से रक्त प्रवाहित हो रहा था, पूरे शरीर में चोट लगा हुआ था। वो भी कह रहे हैं, प्रभु मेरे स्वभाव के विपरीत पत्नी को देकर के आपने बड़ी कृपा करी। अब पता है उन संत की पत्नी ने उनके साथ क्या किया था? पत्नी ने कहा कि सुनो जी, आज ईख गन्ना चूसने का मन कर रहा है, खेत से लेकर के आओ। अब महात्मा जी चल पड़े खेत में, खेत से गन्ना लिए, गन्ना लेकर के सर पे रख लिए। संत स्वभाव, एक बालक आया, बाबा बाबा मुझे गन्ना दे दो। अब बाबा ने गन्ना निकाल करके बालक को भगवान समझ करके दे दिया। अब वो लड़का गया और गांव में जब गन्ना लेकर के दूसरे बालकों ने पूछा कि अरे तुझे कहां से मिला? कहा वो बाबा है ना, वो बांट रहा है। सब बच्चे गांव वाले दौड़ पड़े, बाबा मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। अब बेचारे संत स्वभाव सबको बांटते बांटते घर तक पहुंचे तो एक गन्ना बचा हुआ था। पत्नी ने देखा तो पत्नी को बहुत भयंकर गुस्सा आया, क्रोध आ गया। मूर्ख, तूने क्या कर दिया? ठीक से एक काम भी नहीं करते हो, तो फिर शादी क्यों की, विवाह क्यों किया? इतनी क्रोधित हो गई। और पता है, आप जिस पे गुस्सा कर रहे हो और कुछ न बोले तो गुस्सा और बढ़ने लगता है। अब बेचारे संत जी कुछ न बोले। अब कुछ न बोले तो उनकी पत्नी का और टेम्परेचर हाई होते जा रहा था, ब्लड प्रेशर और बढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि देवी एक है, लेकर के आप। तुरंत गन्ना उठाया और अपने पति को मारना प्रारंभ कर दिया। महाराज इतनी पिटाई करी, इतनी पिटाई करी कि उनका पूरा शरीर फट गया और एक गन्ना था टूट करके दो भाग में विभक्त हो गया। संत जी ने कहा, देखो भगवान की कितनी कृपा है, हम थे दो, गन्ना था एक, देखो टूट गया, एक तुम ले लो, एक मैं ले लूं। हाथ जोड़ लिया, कहा धन्य प्रभु आप। संत जी विट्ठल भगवान के पास पहुंचे और ठाकुर जी के सामने हाथ जोड़ करके प्रार्थना करी, हे गोविंद। जब जब डांटती है पत्नी ना, तो संसार से वैराग्य हो जाता है और सीधा आपके चरणों में प्रीति हो जाती है। गोविंद, हमारे स्वभाव के विपरीत पत्नी को दे करके आपने बड़ी कृपा करी, ये आपकी करुणा है। अपने चरणों में बुलाने का आपने एक बहाना दे दिया। एक महात्मा जी उसके बगल में आए, उनकी पत्नी स्वर्गारोहण कर चुकी थी। आकर के खड़े हुए और कहा, प्रभु एक पत्नी थी, उसका हमने पाणी ग्रहण किया था। पाणी ग्रहण मतलब क्या? आज हम लोग कहते हैं ना पनिग्रहण भइला, ये पनिग्रहण नहीं है, ये कहा पाणी ग्रहण। पाणी मतलब होता है हाथ, ग्रहण मतलब ग्रहण करना, लेना। जब पिता अपने पुत्री का हाथ वर के विष्णु स्वरूपाय वराय, विष्णु स्वरूप वर के हाथ में लक्ष्मी स्वरूपा कन्या का जब पाणी देता है, हाथ देता है, तो वह पति पाणी को ग्रहण करके अपना बनाता है।
जब कन्या का दान लेता है उसके बाद विवाह प्रारंभ होता है, उसके पहले विवाह नहीं होता है। उसको विवाह नहीं कहते। पाणी ग्रहण के बाद वो विवाह करता है, और विवाह करने के बाद जो भी स्थान होता है ना, वह पति का हो जाता है, जामात का हो जाता है, दामाद का हो जाता है। इसीलिए समधी को बुला करके बांध खुलवाया जाता है, पैसा दे करके कि ये जो आंगन वाला घर है ये बंधन खोल दीजिए। क्या तो शास्त्रों का बंधन खोल करके हमें मुक्त कर दीजिए कि अंगनवा हमरे रह जाओ। ना तो समझी जी कहिए कि बिया अबिल भाई हमारा, मंडप उसका होता है। इसलिए बांध खुलवाया जाता है। हमारे यहाँ के जो भी नियम हैं, जो भी रीतियां हैं, अद्भुत है, उसका रहस्य है। जब भगवान राम का विवाह हुआ था ना, जनक जी ने पूरे